Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all are good. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो लेक्चर में वो करेंगे सिविल इंजीनियर्स के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। बीइंग आई एम आल्सो ए सिविल इंजीनियर, तो मैं भी इंजीनियर हूँ सिविल का। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग के अलावा मैंने एक मतलब कहीं ना कहीं स्टेप उठाया हुआ है, वो ये उठाया हुआ है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे जितने भी मैथ्स के टॉपिक आते हैं, मैथ्स के टॉपिक में से जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो डिस्कस कर रहा हूँ। वो तो सीरीज़ चली हुई है, लेकिन मैं सोचा इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालता जाऊं, तो जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो आज बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिविल इंजीनियर्स। पहला है आपके पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लेक्चर क्या होता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लेक्चर क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट वेयर इट इज़ अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट, बी एम मीन्स बेंडिंग मोमेंट, चेंजेस इट्स साइन। याद रखें ना कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लेक्चर क्या होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या कर देती है, अपना साइन चेंज कर देती है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे ज़ीरो होती है। ठीक है, ये फर्दर डिस्कस बहुत डिटेल में इसकी, मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत पॉइंट्स को याद दिला रहा हूँ कि क्या क्या हैं। जैसे कि अगर एक और मैंने इसमें ऐड किया हुआ है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट और मिक्स प्रोपोर्शन क्या क्या होती है, जो हमारे कहीं ना कहीं रोज़ाना के वर्क्स में काम होते हैं कि कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम इस्तेमाल करते हैं और उनमें सीमेंट कितना यूज़ होता है, सैंड कितनी यूज़ होती है और एग्रीगेट कितना यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि अगर मिक्स प्रोपोर्शन लेना हमने 7.5 का, तो उसमें सीमेंट आपका 1 बैग आएगा, सैंड आपकी 4 बैग आएगी और एग्रीगेट आपके कहीं ना कहीं 8 बैग्स आएंगे। मीन्स कि एम 7.5 का मिक्स प्रोपोर्शन है 1:4:8। उसी तरह M10 का मिक्स प्रोपोर्शन है आपके पास 1:3:6। M15 का 1:2:4। M20 का आपके पास है 1:1.5:3। M25 का है 1:1:2। मीन्स सीमेंट आपके पास 1 बैग है, सैंड आपकी 1.5 बैग है और एग्रीगेट आपका 3 बैग है M20 में। और M25 में आपके पास 1 बैग सीमेंट, 1 बैग सैंड, 2 बैग एग्रीगेट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अभी बात करते हैं कि मिनिमम क्लियर कवर जो चाहिए हमें एज पर IS कोड, एज पर IS कोड। अब इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमारे जो बताते हैं, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000 जो है, उसमें ये मेंशन करा हुआ है कि आपके पास फुटिंग होगी तो वहाँ पे जो क्लियर कावर है, मिनिमम क्लियर कावर, लेकिन याद रखें 50 mm है। और अगर स्लैब और स्टेयर्स हैं, स्लैब एंड स्टेयर्स के लिए आपके पास 15 mm का क्लियर कावर चाहिए। और मिनिमम क्लियर कावर आपके लिए, अगर आपने कॉलम बनाना है तो कॉलम में आपके पास मिनिमम क्लियर कावर जो है 40 mm चाहिए। उसी तरह से अगर आप बीम बनाना चाह रहे हो तो वहाँ पे 25 mm का मिनिमम क्लियर कावर चाहिए। चलिए, अब एक और मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। वो है कि रोड जो है, रोड और उसकी विड्थ। ठीक है, हम लोग रोड देखते हैं, रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं और कहीं ना कहीं रोड की विड्थ कितनी होती है। तो सिंगल लेन जो रोड होती है आपके पास वो होती है 3.75 मीटर की, और डबल लेन रोड होती है जिसको विदाउट कर्ब रखा जाता है, जिसमें कर्ब नहीं होता। अब ये कर्ब क्या होता है ये डिटेल में बता दूंगा, अगर किसी को जानकारी चाहिए होगी तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। तो फ़िलहाल तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको तो पता है कि कर्ब क्या है। अगर नहीं भी पता है तो वो फील फ्री टू आस्क मी। डबल लेन जो है, अगर विद कर्ब अगर रखना है हमने तो 7.5 मीटर उसकी विड्थ हो जाती है।
अगर रोड आपके पास मल्टी लेन है, यानी कि 3 लेन है, 4 लेन है, 5 लेन है, तो वो होती है आपके पास 3.5 मीटर पर लेन। कितनी विड्थ होती है आपके पास रोड की? 3.5 मीटर पर लेन इन केस ऑफ मल्टी लेन रोड में। अगर डबल उसके बाद इंटरमीडिएट लेन की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट लेन जो होती है वो होती है 5.5 मीटर। तो ये था आपके पास रोड्स एंड विड्थ। ठीक है, अभी बात करता हूँ टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। कौन कौन से ब्रिज क्या होता है? सबसे पहले मैं ब्रिज की बात करूँ। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज वो होता है, मतलब पुल होता है हिंदी में बोले तो। ये कौन सा पुल होता है? ये होता है जो पानी के ऊपर से क्रॉस होने के लिए हम एक हेल्प लेते हैं रोड की, वो होता है पुल, तो उसको बोलते हैं ब्रिज। एक होता है आपके पास फ्लाईओवर। फ्लाईओवर क्या होता है? फ्लाईओवर का मतलब है कि आपके पास रोड के ऊपर से रोड के ऊपर से रोड जब आप बना रहे हैं तो उसको बोला जाता है फ्लाईओवर। और वो फ्लाईओवर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट रास्ता अपना सकें। ठीक है, और जो पानी के ऊपर से पुल होता है उसको आप बोलते हो ब्रिज। वो क्या करता है? कहीं ना कहीं दो कनेक्शंस को, दो एंड पॉइंट्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। अब आपके पास जो ब्रिज होते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं, इनकी टाइप्स होती है। जैसे कैंटिलीवर ब्रिज है। कैंटिलीवर ब्रिज की जो आपके पास डिज़ाइन होती है लगभग इस तरह से, ये रोड है आपकी, ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरह से बांध दिया गया है, इस तरह से ऐसे करके, और ये कुछ लगाया गया है सपोर्टिंग मटेरियल इसको, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये आपकी रोड जो ये आपका ब्रिज है इसको सपोर्ट मिलेगी और इसके ऊपर से गाड़ियाँ चलेंगी। और गाड़ियाँ भी उतना ही वेट लेके चलेंगी इस ब्रिज के ऊपर जिस वेट के लिए ये कंस्ट्रक्ट किया होगा। ठीक है, डिज़ाइन लोड जितना होगा उसी डिज़ाइन लोड के लिए ये आपके पास कैंटिलीवर ब्रिज क्या नाम अपनी लोड को उठा सकेगा। जैसे कि आर्क ब्रिज जो होता है, आर्क ब्रिज आपके पास कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, केबल स्टेड ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज आपके पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, दो पायर हैं और उन पायर्स के ऊपर से आपने कहीं ना कहीं वायर्स लगा के रखी हुई हैं, जिन वायर के थ्रू आपने इस ब्रिज को सपोर्ट दी गई है। उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज होता है। सस्पेंशन ब्रिज आपके पास ये भी दो कहीं ना कहीं पायर लगाओ, दो लगाओ या दो से ज़्यादा लगाओ अकॉर्डिंग टू योर लेंथ। बट ये इसको वायर के ऊपर कैसे स्ट्रिंग के साथ या वायर के साथ सपोर्ट दी गई है, ये इस तरह से कुछ फिगर आती है। मैंने कोशिश करी है कुछ फिगर के साथ आप लोगों को ये दिखाने की कि सस्पेंशन ब्रिज कैसा है, केबल स्टेड ब्रिज कैसा है, आर्क ब्रिज कैसा है और कैंटिलीवर ब्रिज कैसा है। तो ये थे टाइप्स ऑफ ब्रिज। तो अभी बात करते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन मीटर्स में, उसके बाद सेंटीमीटर्स में, इंच में, फीट में, यार्ड में, बीघा, एकड़, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे जो हमारे इंजीनियरिंग में लगता रहता है। जैसे कि अगर 1 मीटर किसके बराबर होगा? 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। 1 मीटर आपके पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर आपके पास 3.28 फीट के बराबर होता है। 1 मीटर आपके पास 39.3701 इंच के बराबर होता है। याद रखें, 1 मीटर इज इक्वल टू 1.09 यार्ड के बराबर। 1 मीटर इज इक्वल टू 304.80 mm। 1 फीट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। 1 फीट इज इक्वल टू 0.33 यार्ड। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1550 स्क्वायर इंच, मीन्स 1550 इंच। याद रखें, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1.19 स्क्वायर यार्ड। 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर इंच। 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 0.092 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 0.11 यार्ड। तो ये कुछ यूनिट्स हैं। चाहें आप लोग तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, और याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं रहता है तो आप नोट करके रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैं आज के वीडियो लेक्चर में लेके आया हूँ सिविल इंजीनियर्स के लिए। और अगर सिविल इंजीनियर्स के अलावा अगर आप लोग समझते हैं कि आपकी लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट है तो आप रख सकते हैं अपने पास नोट करके।
अब है आपके पास 1 स्क्वायर यार्ड किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1296 स्क्वायर इंच के बराबर। 1 स्क्वायर यार्ड किसके बराबर होगा, 9 स्क्वायर फिट के बराबर भी होता है। 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 0.83 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ हम बोलते हैं ना, इतने एकड़ ज़मीन है, इतने हेक्टेयर ज़मीन है, तो वो आपको आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो जैसे कि तहसीलदार या फिर आपके पास पटवारी वगैरह जो ज़मीन को नापते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में तो ये आम बात है, ज़मीन को नापना, ज़मीन को मेजरमेंट करना अपने अपने यूनिट्स में। तो चलिए, जो विदाउट सिविल इंजीनियरिंग हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 43.560 स्क्वायर फीट। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4046.86 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4046 हेक्टेयर। 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर। 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू 247.105 एकड़। याद रखें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 247.105 एकड़। एंड 1 हेक्टेयर एकड़ इज इक्वल टू 247 एकड़, 2.47 एकड़। याद रखें, गलती होगी मुझसे यहाँ पे कि 1 हेक्टेयर एकड़ किसके बराबर है, 2.47 एकड़ के बराबर है। अब है आपके पास 1 गुंथा। अब चाहे कुछ भी पढ़ लें, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर लें, GUNTH, मैं तो गुंथा ही पढ़ूंगा इसके लिए। तो आपको जैसा प्रोनाउंस करना है कर लीजिए। कि जैसे कि अगर आपके पास है 1 गुंथा किसके बराबर है, 1089 मीन्स 1089 स्क्वायर फीट के बराबर होता है 1 गुंथा। और 1 गुंथा आपके पास 121 वार के बराबर भी होता है। वार को हम यार्ड भी कहते हैं। उसके बाद 1 गुंथा आपके पास 101.2 स्क्वायर मीटर के बराबर भी होता है। और 40 गुंथा आपके पास कहीं ना कहीं 1 एकड़ के बराबर होता है। और 1 एकड़ आपके पास 40 गुंथा, आप 40 गुंथा इक्वल टू 1 एकड़ बोलो या 1 एकड़ इक्वल टू 40 गुंथा बोलो, बात एक ही है। उसके बाद 1 एकड़ इक्वल टू 4840 वार या यार्ड के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके पास कि 1 एकड़ इक्वल टू 1.702 बीघा। ये बीघा में याद रख लेना, पंजाब में बीघे के हिसाब से ज़मीन को नापा जाता है। 1 बीघा इज इक्वल टू 25,600 स्क्वायर फीट। याद रखें, 1 बीघा किसके बराबर होता है, 25,600 स्क्वायर फीट। और 1 बीघा इज इक्वल टू 23.5 गुंथा। जो आपको मैंने ये गुंथा बोला प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, तो वो है आपके पास 1 बीघा में 23.5 गुंथे होते हैं। और 1 हेक्टेयर जो आपके पास 1000 गुंथा के बराबर होता है। याद रखें, 1 हेक्टेयर में 1000 गुंथा होता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो लेक्चर का यहीं पे हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी क्या चीज़ हमने आज डिस्कस करी, क्या नहीं करी। अगर जिसको नहीं समझ आई है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है कि ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं उसके लिए दोबारा से बता दूंगा वो पॉइंट। और दूसरी बात कि अगर आपको नहीं एक बार समझ आ रही तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। आपका यूट्यूब आपके पास दोबारा दोबारा आपको दिखा सकती है, इतना तो आप जानते ही होंगे। इसी साथ थैंक यू सो मच। प्लीज़ जिसने आज तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।